My friends, this morning I'd like to say a few words that God wanted me to tell you. मेरे प्रिय मित्रों, आज सुबह मैं आपको वे वचन बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर चाहता है कि मैं आपको बताऊं। In Exodus 14 and verse 13, निर्गमन 14 और उसके वचन 13 में हम देखते हैं, according to that verse, उस वचन के अनुसार से यहाँ पर लिखा हुआ है, fear ye not, कि तुम भय न खाओ, stand still and see the salvation of Jehovah, which he will work for you today. चुपचाप खड़े होकर के परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को देखो जो आज तुम्हारे लिए करने वाला है। For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. क्योंकि उन मिस्रियों को जिन्हें आज तुम देखते हो, अब इसके बाद कभी भी न देखोगे। And according to the 14th verse, it reads, Jehovah will fight for you and you shall hold your peace. और वचन 14 के अनुसार से यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा तुम्हारी खातिर लड़ेगा और तुम्हें शांति देगा। My friends, God says the Egyptians that you have seen today, you shall see no more. मित्रों, यहाँ पर कहता है परमेश्वर कि जिन मिस्रियों को तुमने देखा उन्हें ना देखोगे। Because God is going to fight for you. इसलिए परमेश्वर तुम्हारी खातिर लड़ने वाला है। God is going to fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Isn't that a wonderful thing? क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है? What a wonderful promise God has given us this morning. परमेश्वर ने आज हमें कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए दी है। And according to verse 18 of Exodus 14, और निर्गमन 14 के वचन 18 के आधार पर यहाँ पर हम यह इस बात को देखते हैं। he says, the Egyptians shall know that I am Jehovah. कि मिस्री लोग जो हैं जान जाएंगे कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। Yes, the Egyptians shall definitely know that I am Jehovah. हाँ, मिस्रियों को इस बात को निश्चय रूप से जानना है कि मैं ही यहोवा हूँ। By the time I'm through with fighting the battle, जब तक मैं इस लड़ाई को शेष न कर दूं, they will know that I am God. तब तक वे इस बात को जान जाएंगे कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ। My friends, we have a loving God with us this morning. मेरे प्रिय मित्रों, आज हमारे साथ एक बड़ा ही प्रेमी परमेश्वर है। And he gives us the assurance that he is coming with us to fight our battle. और वो हमें इस बात की निश्चयता देता है कि वो हमारे साथ हमारे लिए लड़ने के लिए आ रहा है। So do not be afraid. इसलिए आप कदापि न डरें। And the second thing that God does for us as our heavenly Father और स्वर्गीय पिता के रूप में परमेश्वर जो दूसरी चीज हमारे लिए करते हैं वो यह है is that God cares for us. कि वो हमारी चिंता करते हैं। He cares for us. वो हमारी चिंता करते हैं। He said in Matthew 11 verse 28, मत्ती 11 उसके वचन 28 में उन्होंने ये कहा है, My dear child, मेरे प्रिय बच्चों, come unto me. मेरे पास आओ, Come unto me, मेरे पास आओ, all you who are weary and burdened, तुम में से हर एक जो थकित और बोझ से दबा हुआ है, मेरे पास आओ, and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You might be burdened with a lot of problems. हो सकता है अनेक समस्याओं से आज आप बोझिल हैं। We might have been broken, my friend. हो सकता है आज हम टूटे हो मेरे मित्र। The Lord just says, bring your burdens to me this morning. प्रभु हमसे कहता है आज सुबह तुम अपने उन बोझ को मेरे पास ले आओ। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I care for you, my little child. मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ मेरे बच्चे। I love you so much. तुमसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूँ। I will never leave you alone. मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। That is what we see God doing in the Bible. और बाइबल में हम परमेश्वर को बस यही करता हुआ देखते हैं। In Mark 10:16, little children came running to Jesus. मरकुस 10:16 में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे यीशु के पास भागते हुए आए। When they saw Jesus, they came running to him. यीशु को देख करके वे उसके पास भागते हुए आए। Jesus was moved by their love. और उनके प्रेम से प्रभु यीशु ख्रिस्त जो आह्लादित हो गए। He loved the little children. वो छोटे बच्चों से बड़े प्रेम करते थे। He took every single one of them, put them on their lap, kissed them and blessed them. उसने हर एक बालक को उठाया, अपनी गोद में बैठाया और उन्हें आशीष देकर चुम्बन दिया। He blessed them all abundantly. और बहुतायत के साथ उसने हर एक को आशीष दी। As a heavenly Father. एक स्वर्गीय पिता के रूप में। This is what He's doing for us this morning, my friend. और आज सुबह मेरे मित्रों वो हमारे लिए भी यही कर रहा है। He is putting us on His lap. He's blessing us and kissing us. वो हमें अपनी गोद में बैठा करके हमें चुम्बन दे रहा है। अपनी गोद में बैठा करके वो हमें आशीष दे रहा है। That is the extent of His love for us. ये है उसका प्रेम जो उसने हमारे प्रति रखा है। He has so much love for us. आज वो हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है। And He cares for you as a heavenly Father. और एक स्वर्गीय पिता के रूप में वो आपकी देखभाल करता है, आपकी चिंता करता है। He cared for the sick when He was in this world. जब उस पृथ्वी पर था तो उसने बीमार लोगों की चिंता की। In Matthew 4 verse 24, मत्ती 4 उसके वचन 24 में हम पाते हैं, we read He healed the sick people brought to Him.
कि जिन बीमारों को उसके पास लाया गया उसने उन्हें चंगा किया। When they were all brought to him, he was moved with compassion looking at them. जब उन सबको उसके पास लाया गया तो उन्हें देख करके वो तरस से भर गया, उसने उनके लिए तरस खाया। He said, "How can my little child be filled with this sickness?" और उसने कहा कि मेरा छोटा बच्चा वो कैसे ऐसी बीमारी से ग्रस्त होकर के रह सकता है। How can I see him suffer with this? मैं कैसे अपनी संतान को ऐसी बीमारी से ग्रस्त होता देख सकता हूँ। No, let me heal him. अब मुझे उसे चंगा करना है, Let me heal her. मैं उसे चंगा करूंगा She should be perfectly well. और मेरी बेटी जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए। He cared for them as a heavenly father. एक स्वर्गीय पिता के रूप में उसने उनकी चिंता की। Matthew 8:13 we see he healed the centurion's servant. मत्ती 8:13 में हम देखते हैं कि उस सैनिक अधिकारी के सेवक को उसने चंगा किया। Matthew 12 and verse 22 Jesus healed a demon possessed man. और मत्ती 12:22 में हम देखते हैं कि एक दुष्टात्मा ग्रस्त को उसने ठीक किया। The demons were torturing that person. वो जो दुष्टात्माएं थीं वो उस व्यक्ति को इतना ज्यादा परेशान और तंग किए हुई थीं। When Jesus saw that person, जब उस व्यक्ति को यीशु ने देखा, he was not angry at the demon, वो उन दुष्टात्माओं पर क्रोधित नहीं था, but rather, more importantly, he cared for that person who was being tortured by the demon. लेकिन उसने उस व्यक्ति की चिंता की जो कि दुष्टात्माओं के द्वारा परेशान किया जा रहा था। When Jesus saw him, he loved that person. जब यीशु ने उस व्यक्ति को देखा, उसने उस व्यक्ति से प्रेम किया। As a heavenly father, he healed that person. और एक स्वर्गीय पिता के रूप में उसने उस व्यक्ति को चंगा किया। He healed the person of blindness and dumbness. उसने लोगों को जो कि अंधे और जो बधिर थे, मुक्त थे, उन्हें चंगा किया। And we all know that when he was preaching to a multitude of people, और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के सामने प्रचार कर रहे थे, after he preached to them, उन्हें प्रचार करने के बाद he knew that they would be hungry. वो जानता था कि वे भूखे होंगे। So he blessed the little food, the 2 fishes and 5 loaves. तो जो थोड़ा खाना था, 5 रोटी और 2 मछलियां, उसने उन्हें आशीष दी। He blessed it and he provided everyone ample food. उस भोजन को उसने आशीषित किया, उसने हर एक को भोजन से तृप्त किया। He cared for them and he fed them. उसने लोगों की चिंता की और उन्हें भोजन से तृप्त किया। What a loving heavenly Father we have this morning, my friend. आज सुबह मेरे प्रिय मित्रों, हमारे पास कितना ज्यादा प्रेमी स्वर्गीय पिता है। That same God is here in our midst this morning. और वही परमेश्वर पिता आज इस समय भी हमारे बीच में उपस्थित है। And he cares for every single one of us. और वो हमें से हर एक की चिंता करता है। He loves us so वो much. हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है। This morning he wants to show you that love. और आज सुबह वो आपको अपना वह प्रेम दिखाना चाहता है। He wants to show every single one of you how much he loves you. आप में से हर एक को वो दिखाना चाहता है कि वो आपकी कितनी ज्यादा चिंता करता है, आपसे कितना प्रेम करता है। He's gonna hold us and bless us. वो चाहता है कि हम में से हर एक को थामे और हमें आशीष दे। And he's gonna kiss us as a little child. और हमें वो वैसे ही चुम्बन देना चाहता है जैसे वो एक छोटे बच्चे को चुम्बन दिया करता था। Isn't that a wonderful feeling? क्या ये एक अद्भुत बात नहीं? Isn't that a wonderful joy that we receive? क्या ये एक अद्भुत आनंद नहीं है जिसको आज हम ईश्वर से पाने वाले हैं? Right now, इसी समय he is holding every single one of you in his arms. वो आप में से हर एक को अपनी बाहों में थामे हुए है। And he's putting a way before you. और वो आपके सामने एक राह खोल रहा है। He is going before you. वो आपके सामने आगे चल रहा है। Will you follow Jesus? क्या आप यीशु के पीछे पीछे चलेंगे? Will you follow our heavenly Father? क्या आप हमारे स्वर्गीय पिता के पीछे जाएंगे? Oh, he cares for you, my friend. मेरे मित्रों, वो आपकी चिंता करता है। Yes, Jesus is here to bless us, my friend. हाँ मेरे मित्रों, यीशु हमें यहाँ आशीष देने के लिए है। He is pouring that blessing upon you right now. इसी समय वो अपनी आशीषों को आप पर उंडेल रहे हैं। Shall we receive that blessing from God? आइए हम परमेश्वर से उन आशीषों को इस समय प्राप्त करें। Shall we receive that joy from God? क्यों न हम ईश्वर से उस आनंद को प्राप्त करें। Will you receive it right now? क्या आप इसी समय उसे स्वीकारेंगे? My friends, open your heart. मेरे प्रियो, अपने हृदय को खोलें, Open your mouth. अपना मुंह खोलें And for one final time, just ask your loving Father to come into you. और अंतिम बार के लिए आप अपने स्वर्गीय पिता से कहें कि वो आपके अंदर आ जाए। Say, Heavenly Father, come in. कहें, स्वर्गीय पिता मुझ में आ जाइए। I know you care for me, Lord. मैं जानता हूँ प्रभु जी कि आप मेरी चिंता करते हैं। Thank you for blessing me, Daddy. मुझे आशीष देने के लिए धन्यवाद पिताजी। Come in and lead me, Lord. आ करके आप मेरी अगुवाई करें प्रभु जी। Make a way for me. आप मेरे लिए एक रास्ता निकाले प्रभु।
Give me a great future, Lord. मुझे एक बहुत बड़ा भविष्य दे प्रभु। I need you, Father. पिताजी, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Look to your children आप अपने बच्चों को देखिए, इस समय उन्हें निहारिए and right now bless them with all your might. और इसी समय अपनी पूरी सामर्थ्य से आप उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। Bless them with all your heart. आप उन्हें अपने पूरे हृदय के साथ आशीष दीजिए प्रभु। Let your Holy Spirit take control of every one of your children from now on. इसी समय से आपकी पवित्र आत्मा इनमें से हर एक आपके संतानों पर अधिकार रखे Let them always receive that strength from the anointing of God. और परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा से इसी समय से वे उसको प्राप्त करने लगे। No more weakness, Lord. अब उनमें कोई कमजोरी न होने पाए प्रभु। Let them be strengthened by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा से वो सबल किए जाएं। Lord, if your children are filled with sickness, प्रभु जी, अगर आपके संतान बीमारी से ग्रस्त हैं, you are moved with compassion for the people who are filled with sickness in the Bible, Lord. बाइबल में हम देखते हैं कि जो रोगी थे आप उनके लिए तरस से भरे हुए थे प्रभु जी। Even right now, you are moved with compassion for your children. इस समय भी आप अपने बच्चों के लिए तरस से भरे हुए हैं। Take away the sickness. आप उनकी बीमारियों को दूर कर दे प्रभु जी। Take away their pain, Lord. उनके दुख दर्द को आप दूर कर दे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Because you're going to be a shepherd unto them and lead them from now on. क्योंकि अब आप उनके लिए चरवाहा बनकर के उनकी अगुवाई करने जा रहे हैं। We receive that blessing from you, Father. हम उस आशीष को आपसे प्राप्त करते हैं पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We commit ourselves into your hands right now. हम अपने आप को इसी समय आपके हाथों में सौंपते हैं We pray in the name of Jesus. और यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।